नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे। यह होगा हमारा चैप्टर वचन। आपको बता दें कि हिंदी ग्रामर के चैप्टर वचन से बहुत लगभग परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और ये परीक्षा में आते हैं। जिस परीक्षा में हिंदी आती है उसमें ग्रामर के चैप्टर वचन से भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वचन, समझेंगे उदाहरण के सहित। तो दोस्तों आइए चलते हैं वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा देखते हैं दोस्तों कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के आदि। आइए चलते हैं दोस्तों, समझते हैं वचन। शब्दों से संख्या का बोध कराना ही वचन कहलाता है। वचन के दो भेद होते हैं दोस्तों, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है, आइए जानते हैं। एक वचन होता है शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी आदि। पर्वत, नदी, राम आदि सब एक वचन का बोध करा रहे हैं। इसमें एक वचन का बोध होता है। जिसमें केवल एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जबकि बहुवचन में जिन शब्दों के समूह से बहुत सी संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे मेज का मेज, कुर्सियाँ, पक्षियों, जानवरों, लड़कों आदि शब्द बहुवचन का बोध कराते हैं। इसमें बहुवचन हो जाता है। जैसे हो जाता है कुर्सी एक वचन होती है, जबकि कुर्सियाँ उसका बहुवचन कहलाती हैं। पक्षी एक वचन होता है लेकिन पक्षियाँ उसका बहुवचन हो जाती हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, समझते हैं आगे। उदाहरण के द्वारा आज हम लोग वचन के पढ़ेंगे। वचन परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। और दोस्तों संस्कृत व्याकरण में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हमारी इंग्लिश में, अंग्रेजी व्याकरण में वचन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर को हम एक वचन के रूप में जानते हैं, जबकि प्लूरल को हम लोग बहुवचन के रूप में जानते हैं। समझते हैं दोस्तों आगे उदाहरण के द्वारा कैसे कैसे वचन परिवर्तित होते रहते हैं। वचन बनाने या पहचानने के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे जब वचन में संज्ञा की प्रधानता हो जाती है तो संज्ञा के द्वारा बहुवचन एक वचन और एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने का पहचानते हैं। और जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें मैं एक वचन को प्रदर्शित करता है केवल अकेले के लिए, जबकि हम विद्यालय जाते हैं हम बहुवचन को प्रदर्शित करता है। वह खेलता है एक वचन के लिए होता है, जबकि वे खेलते हैं ये बहुवचन को प्रदर्शित करता है। अगला है हमारा भैंस चारा खा रही है। भैंस ये संज्ञा होती है, भैंसें चारा खा रही हैं जी, ये बहुत बहुवचन को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें एक भैंस चारा खा रही है और इसमें भैंसें चारा खा रही हैं, अर्थात बहुत सारी भैंसें चारा खा रही हैं। तो ये दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा हम वचन परिवर्तित करते हैं। अगला है हमारा
क्रिया के द्वारा वचन की पहचान करना। तो आइए समझते हैं क्रिया के द्वारा कैसे पहचान करते हैं। दोस्तों, क्रिया के द्वारा एक वचन को बहुवचन में कैसे परिवर्तित करते हैं देखते हैं। बालक भाग रहा है, जिसमें भागना क्रिया हो गई है हमारी, भागना क्रिया है, जबकि बालक भाग रहे हैं, तो इसमें भागना और इसमें भाई भागना है, लेकिन इसमें बालक भाग रहा है एक व्यक्ति का बोध कराता है, जबकि इसमें बालक भाग रहे हैं, इसमें क्रिया बता रही है कि इसमें बहुत लोग भाग रहे हैं। शेर सो रहा है, इसमें शेर अकेले सो रहा है, जबकि बहुवचन में शेर सो रहे हैं, अर्थात बहुत सारे शेर सो रहे हैं। ये क्रिया के द्वारा हमें प्रदर्शित हो रहा है कि इसमें बहुत बहुवचन है और इसमें एक वचन है। अगला है लड़का गाना गा रहा है, लड़का गाना गा रहा है, इसमें क्रिया हो गई हमारी गाना गाना है, तो इसमें एक वचन प्रदर्शित कर रहा है, जबकि लड़के गाना गा रहे हैं, इसमें भी क्रिया गाना गाना होता है, लेकिन गा रहे हैं इसमें बहुवचन का बोध हो रहा है। कबूतर उड़ रहा है, इसमें कबूतर उड़ रहे हैं, उड़ना क्रिया होती है, इसमें उड़ रहा है एक वचन की यहाँ प्रदर्शित करता है, जबकि इसमें उड़ रहा है बहुवचन को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम क्रिया के द्वारा एक वचन से बहुवचन परिवर्तन देख चुके हैं। अगला है हमारा एक वचन के बदले बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं। आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे कृष्ण दयालु थे, कृष्ण दयालु थे, जिसमें कृष्ण तो एक हैं, एक वचन प्रदर्शित करते हैं, लेकिन दयालु थे आदर से दिखाया जाएगा, इसलिए इसमें बहुवचन का बोध भी होता है। भीष्म पिता ब्रह्मचारी थे, यह एक वचन है, का बोध होते हुए भी बहुवचन का बोध कराते हैं। महाराणा प्रताप सच्चे वीर थे, इसमें महाराणा प्रताप तो एक हैं लेकिन वीर थे, ये बहुवचन का बोध कराता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम एक थे लेकिन पुरुषोत्तम थे, ये बहुवचन का बोध कराता है। आदर के लिए बहुवचन का बोध होता है। जबकि अगला हमारा बड़प्पन के लिए कई बार वे, हम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मंत्री जी ने कहा कल हम आपकी समस्या को सुनेंगे, इसमें सुनेंगे बहुवचन का बोध करा रहा है, जबकि मंत्री जी केवल अकेले हैं। बड़प्पन के लिए भी बहुवचन का बोध होता है। वह लोग कल दिल्ली जाएंगे, इसमें वह लोग कल दिल्ली जाएंगे, इसमें बहुवचन का बोध करा रहा है। सम्मान के लिए बड़प्पन या शब्द के लिए हमें बहुवचन का बोध कराना पड़ता है। कल दादाजी से मुलाकात हुई, वह अत्यधिक प्रसन्न हुए। अगला है हमारा बहुवचन बनाने के सरल नियम कुछ हैं, जैसे समझते हैं। जब अकारांत को पुल्लिंग को आ को जब हम अय में परिवर्तित कर देते हैं तो बहुवचन बन जाता है, जैसे बेटा, इसमें आ है, जबकि इसमें ए का परिवर्तित कर देंगे तो हो जाएगा बेटे। इसी प्रकार बच्चा का बच्चे हो जाता है, लड़का लड़के में परिवर्तित हो जाता है, और रुपया रुपये में परिवर्तित हो जाता है, कौवा कौवे में परिवर्तित हो जाता है, घोड़ा घोड़े में परिवर्तित हो जाते हैं, कुत्ता कुत्ते में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार आदि शब्द जब अकारांत को आ को ए में परिवर्तित करते हैं तो वह बहुवचन का रूप ले लेता है। अगला है हमारा इकारांत को इकारांत या में जोड़ने पर या जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। जब किसी इकारांत शब्द में या का जोड़ देते हैं तो बहुवचन बन जाता है, जैसे एक वचन में गति है, बहुवचन में गतियाँ हैं, इसमें इकारांत या का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जैसे हैं नारी का नारियाँ हो जाएगा, इसमें या इकारांत जोड़ दिया गया है। डाली का डालियाँ हो जाएगा, थाली का थालियाँ हो जाता है,
ताली का तालियाँ हो जाता है जब इसमें या का इकारांत जोड़ देते हैं। मक्खी का मक्खियाँ हो जाता है। और दास का दासी का दासियाँ हो जाएगा। सहेली का सहेलियाँ हो जाता है। नदी का नदियाँ हो जाता है जब इकारांत या का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा अकारांत स्त्रीलिंग से आ के बाद ए जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। जब स्त्रीलिंग होता है शब्द और आ के स्थान पर हम या जोड़ देते हैं तो वह शब्द बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मालाएं, माला एक स्त्रीलिंग है जबकि मालाएं जोड़ने पर यह बहुवचन हो जाता है। कन्या कन्याएं में बदल जाता है। सभा सभाएं में बदल जाती है। कविता कविताओं में बदल गई। कला कलाएं में बदल जाती है। का बहुवचन बालाएं हो जाती हैं। सेना का बहुवचन सेनाएं हो जाती हैं। शीला का बहुवचन शीलाएं हो जाती हैं। और कथा का बहुवचन कथाएं हो जाती हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ को एम ए करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एक वचन में और पुस्तक है जबकि बहुवचन में ए जोड़ने पर हम पुस्तकें बना देते हैं। खेल को खेलें हो जाता है। और गाय गायें हो जाती है। भैंस का बहुवचन भैंसें हो जाती हैं। आँख का बहुवचन आँखें हो जाती हैं। बात का बहुवचन बातें हो जाती हैं। सड़क का बहुवचन सड़कें हो जाती हैं। इस प्रकार हम आ के स्थान पर अगर ए का प्रयोग कर दें तो बहुवचन बन जाता है। अगला है हमारा अंत में या शब्द आने वाले शब्द को या लिखने पर बहुवचन बन जाता है। जैसे एक वचन में है हमारा खटिया जबकि खटियाँ आंक जोड़ने पर खटियाँ बन जाती है। चुहिया को चुहिया हो जाती है। चुहिया एक वचन होता है जबकि चुहिया बहुवचन हो जाती है। बिटिया का बिटिया में परिवर्तित बहुवचन हो जाता है। गुड़िया का गुड़ियाँ हो जाती हैं बहुवचन के रूप में। चिड़िया का बहुवचन चिड़ियाँ हो जाती हैं। अगला है हमारा नियम संबोधन में प्रायः शब्दों में ओ जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। ओ जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। जैसे लड़की को बुलाओ, लड़की को बुलाओ। अब इसमें ओ का प्रयोग जोड़ देंगे जब हम तो इसमें बहुवचन बन जाएगा। लड़कों को बुलाओ। बच्चे से पूछ लो बहुवचन हो जाता है। बच्चों से पूछ लो बहुवचन हो जाएगा। नदी का जल शीतल है। इसमें नदी का जल शीतल है जबकि बहुवचन में यो जोड़ने पर हो जाएगा हमारा नदियों का जल शीतल है। बच्चे ध्यान से सुनो। इसमें एक वचन बोध है जबकि ओ जोड़ने पर बच्चों ध्यान से सुनो बहुवचन का बोध हो जाता है। इस प्रकार बहुवचन और एक वचन में अंतर प्रदर्शित हो जाता है। भैया मेहनत करो, भैया मेहनत करो। इसमें एक वचन का बोध है जबकि इसमें ओ जोड़ने पर हमारा भाइयों मेहनत करो बहुवचन रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला है हमारा नियम एक वचन शब्दों में गण वृद्ध दल जन शब्द जोड़ने से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे शिशु, शिशु का अगर इसमें वृद्ध जोड़ देंगे तो हो जाएगा बहुवचन में शिशु वृद्ध। मित्र का अगर जोड़ देंगे वर्ग तो हो जाएगा मित्र वर्ग। मित्र एक वचन है जबकि मित्र वर्ग एक पूरा ग्रुप हो जाता है जिसमें कई मित्र लोग शामिल हो जाते हैं। जैसे गरीब एक गरीब होता है जैसे गरीब लोग, तो इसमें बहुत सारे गरीब लोग आ जाते हैं और यह बहुवचन बन जाता है। इसी प्रकार हमारा है गुरु एक वचन है जबकि गुरुजन में बहुत गुरु शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें बहुवचन का बोध हो जाता है। गुरुजन मतलब कई लोग कई गुरु। श्रोता एक होता है जबकि श्रोतागण मतलब बहुत सारे सुनने वाले, अर्थात ये बहुवचन का रूप धारण कर लेता है। सेना एक होती है जबकि सेना दल मतलब कई सेनाओं का दल मिला के हो जाता है, इसलिए ये बहुवचन हो जाता है। अब दोस्तों जानते हैं थोड़ा एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है। तो एक वचन में हमारा अंतर होता है कि
एकवचन में संख्या निश्चित होती है जबकि बहुवचन में संख्या अनिश्चित होती है। एकवचन किसी निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है जबकि बहुवचन अनिश्चित संख्या या वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए होती है। इसी प्रकार जैसे होता है पानी, पानी का एकवचन ही पानी ही बनता है जबकि इसका बहुवचन नहीं बनता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।